सच्ची श्रद्धा और प्रेम से थोड़ी देर दिल की गहराइयों से प्रार्थना करें। हे सद्गुरुदेव, हे बापू जी, बनो ना कठोर, थोड़ी दया से भी काम लो। आकर के सद्गुरु मेरी बांह अब थाम लो। संसार में तो सब गिराने वाले हैं बापू, पग पग पर धोखा देने वाले हैं, फरेब करने वाले हैं। छल है, झूठ है, कपट है, फरेब है, लेकिन आप ही हैं जो हमें ऊपर उठाते हो। प्रेम से, करुणा से, लाड से, दुलार से, फटकार से आपके हृदय में सिर्फ और सिर्फ हम सब के लिए हित ही हित छुपा है, करुणा ही करुणा छुपी है। मां को जैसे बच्चे सब प्रिय होते हैं, हर माँ बाप अपने बच्चों को उन्नत देखना चाहते हैं, ऐसी माताओं की माता, पिताओं के पिता है सद्गुरु। आप भी हम सबको उन्नत देखना चाहते हैं, लेकिन हम ही हैं जो मार्ग से भटक जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। लेकिन आपकी कितनी करुणा है, आपकी कितनी कृपा है। मैं पुण्यशाली हूं बापू, मैं भाग्यशाली हूं। करोड़ों लोग हैं, लेकिन उन करोड़ों करोड़ों लोगों में भी आपकी दृष्टि मुझ पर है। क्या मैं भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली नहीं? आपकी करुणा कृपा, आपकी डांट, आपका प्रेम, आपका प्यार सिर्फ और सिर्फ ऊंचा उठाना चाहता है, हमें उन्नत बनाना चाहता है, हमें ऊंचा देखना चाहते हैं। इसलिए गुरु की करुणा, गुरु का प्रेम और प्यार किस्मत वालों को प्राप्त होते हैं। बड़े वे भाग्यशाली हैं जिन्हें गुरु याद करते हैं, और नहीं कम भाग्यशाली वो जो उनसे प्यार करते हैं, जो सद्गुरु से प्रेम करते हैं। वो ये ना समझें कि बापूजी हमें याद नहीं करते। अरे उन्होंने याद किया तभी तो उनके चरणों तक आप और हम पहुंचे। इसलिए गुरुदेव को थोड़ी देर प्रेम करते जाइए, प्यार करते जाइए। और जो सचमुच में प्रेम करता है ना सद्गुरु को, संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो संसार के दुख से रोते हैं, और दूसरे भक्ति और भावना और विरह में रोते हैं। रोने रोने में फर्क है। संसारिक व्यक्ति जब रोएगा तो दुख से रोएगा, और उसके आंखों के आंसुओं में तपन होगी, जलन होगी, दुख होगा, पीड़ा होगी, कष्ट होगा। लेकिन सद्गुरु की याद में अगर कोई रोता है, सद्गुरु को याद करके कोई रोता है और उसकी आंखों से आंसू झरते हैं, तो वो आंसू आनंद देने वाले होते हैं, वो सुकून देने वाले होते हैं। वो प्रेम के आंसू हैं, विरह के आंसू हैं, सद्गुरु की याद के आंसू हैं। इसलिए जिनकी आंखों में सद्गुरु की याद करते करते और आंखों में आंसू झर जाए ना, समझना हमारी प्रार्थना गुरुदेव तक पहुंच गई। हमारी आंखों से झरते हुए आंसू, हमारी आंखों से गिरते हुए आंसू, हृदय जब भरेगा ना तो हृदय की पुकार हृदयेश्वर गुरुदेव तक अवश्य पहुंचेगी। हृदय जब आह्लादित होगा तो भरे, जैसे घड़ा भरता है तो छलकता है, आंख उसका प्रतीक है। सद्गुरु की याद में जब हृदय छलकेगा ना तो आंखें भर आएगी, और उसके दिल से एक ही पुकार निकलेगी कि जिसे एक बार जीवन में गुरु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है, दुख के नहीं, उसकी याद के आंसू, उसके विरह के आंसू,
और न पूछो कि दिल की इस वेकली का हाल न पूछो, न तन से प्राण जाते हैं और ना ही प्राणाधार मिलता है। भक्तों की, साधकों की स्थिति भी ऐसी है, कोई समझ नहीं सकता सदगुरु के अलावा। दुनिया क्या समझती है नहीं समझेगी, ये तो कोई गुरु का प्रेमी ही समझ सकता है। ये गुरु को प्रेम करने वाला सच्चा भक्त ही समझ सकता है, निगुरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। न तन से प्राण जाते हैं और न प्राणाधार मिलता, ये कैसी स्थिति है। या तो प्राण चले जाए उसकी याद में, तो न तन से प्राण जाते न प्राणाधार मिलता है। और भला किसको दिखाएं मर्ज की बढ़ती हुई इस मंजिल को, ये दर्द, और किसी को दिखाएं भी तो कैसे दिखाएं, कोई समझेगा नहीं। लोग तो पागल कहते हैं, ये बापू जी के साधक पागल हैं। हाँ, हम बापू के लिए पागल हैं। और जो समझना तुम्हें पागल कहे तो समझना तुम बापू के पक्के भक्त की मोहर लगा दी दुनिया वालों ने। मीरा को लोगों ने पागल कहा, सबरी के प्रेम को भी लोगों ने पागल कहा। भक्त पागल ही होता है। जिस भक्त ने समझ लिया, जान लिया कि मेरे सदगुरु क्या है, सदगुरु की अनुभूति हृदय में जिसने कर लिया, दुनिया कुछ भी कहे। और ये प्रमाण तो आप सब भक्तों ने दे दिया कि निंदा करने वालों ने चाहे कितनी भी निंदा करी, पेट भर के मीडिया ने निंदा करी, लेकिन इन भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि जानते हैं मेरे सदगुरु क्या है, मेरे बापू क्या है। ये सदगुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। निंदा करने वाले चाहे कितनी भी निंदा करें, सच्चे गुरु भक्तों को कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि सच्चे गुरु भक्त कहते हैं निंदकों कुछ तो है मेरे बापूजी में, कुछ नहीं, बहुत कुछ है मेरे बापूजी में, वरना दुनिया यूं ही बापूजी की दीवानी नहीं होती, दीवानी नहीं होती। इसलिए हमारे सच्चे वैद भी हमारे सदगुरु हैं और हमारा उपचार भी हमारे सदगुरु हैं। बस वो मिल जाएं, वो आ जाएं। और दूर रहने पर भी क्या क्या बात होती है। भक्त की अनुभूति है कि मंदिर में बैठते हैं ना, बापू से बात करते हैं, दिल की बात दिलवर तक पहुंचती है। और बापू जी इन दिलवरों के लिए कहते हैं कि दिलवर से मिलना है तो दिलदार बने रहना, हर जख्म खाने को तैयार बने रहना। दुनिया कहेगी तुम्हें पागल, लेकिन बापू के बने हो तो लगातार बने रहना। मोहल्ले वालों ने कुछ कहा होगा, पड़ोसियों ने कुछ कहा होगा, ऑफिस दुकान में कुछ कहा होगा किसी ने, लेकिन किसी की परवाह नहीं की, रिश्तेदारों की भी परवाह नहीं की। सारे जग दियां खुशियां एक पासे, मेरे गुरु जी प्यारा एक पासे। सानू लोड़ की सारे जमाने दी, असी सहारे सहारे छड़ दिते, एक गुरु जी प्यारा काफी है। सारे संसार के सुख का तराजू का पल्ला एक तरफ और सदगुरु की करुणा कृपा का पल्ला एक तरफ, तो भी सदगुरु की करुणा और कृपा का पल्ला भारी नजर आएगा। तो सब साधकों के हृदय से एक ही आवाज निकलती कि जब दूर रहने पर भी क्या क्या बात होती है, जब हृदय के तार से तार मिलता है और जहां कुछ छल छलाता हुआ अश्रु जल दिखाई देता है इन आंखों में, जहाँ छल छलाता हुआ अश्रु जल दिखाई देता है आंखों में, उसी आंसू में हमें अपना प्यारा सदगुरु सरकार दिखता है। हमारे भक्त की आंखों से गिरते हुए आंसू से कोई सच्चा भक्त दिखे तो उस आंसुओं में भी हमको हमारे गुरुदेव नजर आएंगे और कोई दूसरा नजर नहीं आएगा। तो ऐसा होता है भक्त का प्रेम, ऐसे होती है भक्त की पुकार।